साथियों नमस्कार। मैं जगबीर ढुल आप सभी का रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड सोना प्लांट के 29th वार्षिकोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं भी देता हूं। दोस्तों, लास्ट ईयर कोरोना महामारी के मद्देनज़र हमको ये पूरा इवेंट वर्चुअली मोड पर करना पड़ा था एंड दिस ईयर ऑल्सो हमारे को ये सारी की सारी एक्टिविटी वर्चुअल मोड पर करनी पड़ रही हैं क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और जैसा कि हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट आता रहता है, अभी भी हमारे कुछ साथी हैं जिनको कोविड के दोनों इंजेक्शन अभी दोनों कोविड की वैक्सीनेशन लगना अभी बाकी है। जब सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा, पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन हो जाएगा, आशा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग वर्चुअल मोड में न मिलके हम लोग फिजिकल प्रेजेंस में धूमधाम से अपना ये उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि रूप ऑटोमोटिव जब भी अपना कोई भी एनुअल डे फंक्शन स्टार्ट करता है, कोई भी एनुअल डे फंक्शन मनाता है, तो उसमें वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, चाहे वो लॉन्ग सर्विस अवार्ड हों, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हों या मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की एक्टिविटी हो। ये सारी की सारी एक्टिविटी हम लोग इस वर्चुअल मोड में भी करेंगे और इन सारी एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग सर्विसेज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उन सभी कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल की सर्विसेज कंप्लीट किया है सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक। दोस्तों, किसी भी कंपनी का मेन पिलर होता है उसके एम्प्लॉय अलोंग विद मशीनरी एंड प्लांट। इन सभी को सम्मानित करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी और हम लोग उन सभी कलीग्स को सम्मानित करें जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर में 5 साल की सर्विसेज अपनी कंप्लीट कर ली है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो साथियों, चलते हैं अब लकी ड्रॉ की तरफ। 4th प्राइज़ के लिए पहले 18 प्रतिभागियों के कूपन्स निकालते हैं। तो सर प्लीज़।
गया मेरे को आ गया। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं फंक्शनल हेड्स का जिन्होंने 5 ईयर की सर्विसेज के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। अब मैं उन सभी साथियों को इनवाइट करना चाहूँगा वन बाय वन जिन्होंने अपनी 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट किया है सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो वही 4th प्राइज़ के लिए अगले 18 प्रतिभागियों के कूपन्स। सर प्लीज़। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे उन कलीग्स को जिन्होंने 15 ईयर का सर्विस अपना कंप्लीट किया है रूप ऑटोमोटिव्स के साथ, और मैं इनको सम्मानित करने के लिए अपने सीनियर्स को भी आवेदन करूँगा कि वो भी आएं।
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो अब नेक्स्ट हमारे अभी फोर्थ प्राइज़ के 18 बचे हुए कूपन्स निकालते हैं सर। जयपुर तरमगाई रैंडी सोने की चौंदड़ी जयपुर तरमगाई रैंडी सोने की घड़ाई गला कंठी गिर गला टोकरी चांदी की आठाई रूप कटी दिखना पागला चिकना बहू के गाली गाली दमन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती जगत बड़ पानी में खाली 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 नौ लखे ने फैल कर तेरे माथे आना टिका आख्या के काजल गया के सारा सौदा फीका नौ लखे ने फैल कर तेरे माथे आना टिका आख्या के काजल गया के सारा सौदा फीका राम का टुकड़ा बन का मुखड़ा का सुती गला फैलाली दमन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती जगत बड़ पानी में खाली 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 पायल भी प्यारी लागे और ठुमका भी अनमोल कभी झुमके भी दिखे से महंगे पट्टियां कोन्या तोल कभी पायल भी प्यारी लागे और ठुमका भी अनमोल कभी झुमके भी दिखे से महंगे पट्टियां कोन्या तोल कभी हंस कर बदमाशी नाक में नकलियां डाली दमन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती जगत बड़ पानी में खाली 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 अमरानी हूर पड़ी कुछ बोलिया इसके आगे केस जाजी देख लिए आज भीड़ कुए पैला गए अमरानी हूर पड़ी कुछ बोलिया इसके आगे केस जाजी देख लिए आज भीड़ कुए पैला गए काम का मौसम में क्या मौसम बाजी दिला में डाली दमन नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती जगत बड़ पानी में खाली 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 सो साथियों, अब मैं उन कलीग्स को इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी सर्विसेज के 25 इयर्स कंप्लीट किए हैं रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड में, और इन सभी को फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा सलोत्रा सर और कुंडी सर और हमारे माननीय एमडी मोहित ओसवाल जी को। Darshan, how many years? 25 years. ठीक है जी 25 years is a long time. Clap for love.
Done. थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। तो अभी हमारा साथियों फोर्थ प्राइज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड प्राइज़ की ओर चलते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि थर्ड प्राइज़ के लिए 10 विनर्स के कूपन्स निकालें प्लीज़। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां ये जहां देख कर अपनी चाल। के पद घुंघरू के पग घुंघरू बांध हीरा नाचे थे। Friends, thank you very much for your attending this 29th year of Roop Automotive existence. And as usual on this day, we award all our employees right from 5 years till the maximum he is attending till today. स्पेशली मैं 25 साल वाले जो हमारे दोस्त हैं जिनको 25 साल का अवार्ड मिला है उसको बहुत बहुत मुबारक। ऑफ कोर्स जो 5 साल 10 साल 15 साल और 20 साल वाले हैं उनकी भी उतनी मुबारक है, और 25 साल वालों की कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी हाई। एज मोहित टोल्ड, दे आर गोइंग टू बी द लीडर्स नाउ। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज, थिंग्स इम्प्रूव, एंड न्यू पीपल कम, न्यू पीपल जॉइन, and the Roop Auto has to grow. It is next year maybe 30 years of Roop Auto's existence, and with this we have to go to many more years on this, and I wish everyone a very nice and happy and prosperous annual day to all the employees of Roop Automotive Limited, and wish them good luck. With this I would again say, looking at the current situation, I would say everyone should remain healthy, and stay safe. Still people feel that corona is over, but it is not. So I would wish everyone to stay safe and stay healthy. Thanks and have a great day, and wish you once again a very very happy
and nice annual day of Roop Automotives Limited. Thank you very much. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आप लोगों में से जितने लोगों को लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिला है, मेरी तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई भी संस्थान मशीनों से, बिल्डिंग से, इक्विपमेंट से नहीं बनता। ये मशीनें, ये इक्विपमेंट बिना हाथों के ज़ीरो हैं। आप लोगों की इनपुट के बिना ये मशीनें कुछ भी नहीं कर सकती हैं और संस्थान को एक ऊंचाई पे लेके आना, वहाँ उस कार्य क्षेत्र को एक तरक्की के राह पर लेके जाना, जितने लोग, जितने साथी सीनियर हों या जूनियर हों, उनके योगदान के बिना संस्थान नहीं चलते। आप लोगों ने जो 29 साल इस संस्थान को यहाँ लाने की एक चेष्टा, एक कोशिश की है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आप और जी जान से मेहनत करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जो काम आप दिल से करेंगे उसके आगे केवल एक शब्द होता है, सक्सेस। जब आप कोई भी कार्य अपने दिल से करेंगे तो उसका रिजल्ट और कुछ नहीं होगा, केवल एक रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट है सक्सेस। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने जो इस संस्थान को अपना मान के जिस तरह से कार्य किया है, ये संस्थान और बहुत रूप ऑटो और बहुत ऊंचाई तक जाएगा। धन्यवाद। I would say that I mean this is a great thing for the 25 and the long year awards, and I want to express my gratitude and say thank you to everyone. This has been a very good team. जहाँ जो भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, टीम वर्क है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलते हुए भी आपका वैसा ही सबका सपोर्ट रहेगा जैसे आज तक रहा है। और अब जो ये हमारे सीनियर लोग हैं, इनको भी बाकी लोगों का मार्गदर्शक बनना है और हैं भी आप, ऐसी बात नहीं है, हैं भी आप, बट अब जो ये रोल है अब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साथियों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे कर्मठ कर्मचारियों के होनहार प्रतिभावान बेटे व बेटियां, जिनको श्री वी.के. जैन स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 13 वर्ष से श्री वी.के. जैन मेमोरियल स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत कंपनी में कार्यरत सभी श्रमिकों के बच्चों को स्कीम के आवेदन मांगे जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत हम कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक में अव्वल आए छात्र और छात्राओं को उनकी 1 वर्ष की ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं। हमारे निदेशक श्री गौरव सर द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों के बारे में नज़रिया दर्शाता है
कि वो उनका कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए हम सभी गौरव जैन सर के आभारी हैं। इस मौके पर मैं सम्माननीय मीना जैन मैडम और रीता सलोत्रा मैडम जी से आग्रह करूंगा कि वह स्टेज पर आकर इन सभी मेधावी बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और भविष्य के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद मैडम जी। इस वर्ष जिन छात्र और छात्राओं को इस स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है, मैं उन सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में और अधिक संख्या में आप सभी के बच्चे भागीदारी करेंगे और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको 29th एनुअल डे सेलिब्रेशन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हम इस टाइम सबसे पहले फर्स्ट टाइम ही हम एक लकी ड्रॉ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हमने एक्टिविटी प्लान की है और इसके लिए मैंने दिनेश सर एंड धीरज सर को इनवाइट करती हूं कि उसमें से 23 कूपन्स निकालेंगे 4th प्राइज़ के लिए। ज़िंदगी एक खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। बस एक बात का ध्यान रख, जो खुद से नहीं हारता मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप प्लीज़ 23 कूपन्स पिक करें फॉर 4th प्राइज़ के लिए। थैंक यू। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम करियो टोटा है ताना।
के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जो चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रख। अब मैं नरेश सर और नवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगी वो थर्ड प्राइज में 7 स्लिप पिक करें। सर प्लीज। नमस्कार साथियों, आप सभी को 29वें वार्षिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन वर्ष पे अवसर पे मैं आप सबको सबसे पहले जो गत वर्ष हमारा चुनौतीपूर्ण रहा है कोरोना काल में, जिस दृढ़ निश्चय से और जिस दृढ़ शक्ति से हमने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने उत्पादन को निरंतर बनाए रखा है, आप सब उसी निरंतर उत्पादन के लिए बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से हमने आज तक इस अनुशासन का प्रदर्शन किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी हम वही अनुशासन, वही दृढ़ निश्चयता दिखाते हुए अपनी कार्य उसको बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका एक अपनी कंपनी का जो विश्लेषण है वो देता हूँ। गत वर्ष हमने लगभग 143 करोड़ 143 करोड़ सेल्स की थी अगेंस्ट टारगेट ऑफ 147 करोड़, जो कि लगभग पिछले 5 साल का सबसे निम्नतम सेल वैल्यू है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास कस्टमर की डिमांड थी, उसको देखते हुए और कंपनी का हम आकलन करें तो हम अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाते हैं। और अगर हम इस साल की बात करें तो हमारा निश्चय है कि हम 206 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं और पिछले 5 महीने में हम टारगेट के सेल के आसपास हैं। लेकिन इसके साथ जो अब करंट समस्याएं चल रही हैं, जहाँ वो चिप्स की समस्या हो, चाहे डिमांड की रिक्वायरमेंट कम ही है, उसके चलते हुए हम काफ़ी उथल पुथल बाज़ार में देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें पुनः अपने आप को नियंत्रित करना होगा और जो भी हमारी चेंजेस होते हैं, चाहे सप्लाई एंड डिमांड में है, चाहे पीछे सप्लायर बेस से हैं, उसको सामना करते हुए अपनी सेल को मैक्सिमाइज़ करना है। दूसरी बात हम क्वालिटी की करते हैं। अगर पिछले साल क्वालिटी एक चुनौती थी, क्योंकि हमने कई बार कोरोना में कई ऐसे कदम उठाए थे जहाँ से रस्ट वगैरह या नई मैन पावर का काफ़ी ज़्यादा प्रवाह रहा था।
उस टाइम पे कुछ नई नई समस्याएं आई, जिसके चलते हमारी जो उत्पादक की जो गुणवत्ता थी उसमें कोई सुधार नहीं था, बल्कि थोड़ा गिरावट थी, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम क्वालिटी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इस पिछले 4 महीने में भी हम जो देख रहे हैं, हमको ये अपने आप को, ये टाइम है जब डिमांड कम है, तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें और देखें कि जो पार्ट चल रहे हैं, हो सकता है कुछ पार्ट ऐसे जो कि पिछले 10 साल में कोई समस्या नहीं थी लेकिन आगे ना आए, उन सबको रीअसेस करें, अपने प्रोसेस को रिव्यू करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारी क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहे। ना कमिंग टू सेफ्टी एस्पेक्ट, जो कि सुरक्षा का, पिछले साल हमारा सिर्फ एक माइनर इंसिडेंट था, हमारा टारगेट 0 था लेकिन एक हमारे हुई थी प्रॉब्लम, लेकिन इस साल ऑलरेडी हम 2 इंसिडेंट हो चुकी है हमारे पास, तो ये एक चिंता का विषय है। इन सब में आप, और जबकि ये देखा गया है पिछले 5 महीने से या 3 महीने से हमारी मैन पावर में चेंज ओवर ज़्यादा नहीं है, तो जो एक नॉर्मल कारण देखा जाता था कि नई मैन पावर है तो उसको थोड़ा ध्यान से काम करने में दिक्कत होती है, बट लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस या नज़रअंदाज, लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे सभी मैनेजमेंट के लोगों का ये ध्यान रहता है कि कैसे अगर लापरवाही भी हो तो कैसे उसको रोका जाए। हम दूसरे जो प्लांट हैं वहाँ पे अगर कुछ ऐसी दुर्घटना होती है उससे भी सीखें, जिससे कि सेम चीज़ हमारे यहाँ रिपीट ना हो। तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होगा 0 एक्सीडेंट, एटलीस्ट आने वाले 7 महीने में या 6 महीने में हमारे से ये समस्या दोबारा ना आए। और सबसे अंत में, सबसे जो हमारा एक चैलेंजिंग टास्क लिया था हमने लास्ट टाइम कि लैंगिक विविधता मीन्स जेंडर डाइवर्सिटी, जिसके लिए हमने काफ़ी एक प्रेस्टीजियस टारगेट लिया था कि हम 100 की संख्या को हम पार करें। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले 2-3 महीने से कंसिस्टेंटली हम 100 फिगर को मेंटेन करे हुए हैं, और ये हमने शुरुआत करी थी, देयर वाज लॉट ऑफ रिलक्टेंस, कुछ बहुत लोगों की एक वो थी, पूर्वाग्रह था कि हम शायद इसको मेंटेन ना कर पाएँ, लेकिन असेंबली से हमने शुरुआत करी, इंस्पेक्शन, और आज बड़ी खुशी की बात है क्रिटिकल ऑपरेशन जैसे ब्रोचिंग, वीएमसी, सीएनसी, ये भी कई महिलाएं चलाती हैं। तो ये दिमाग में हम लोगों को एक बात थी कि ये सिर्फ असेंबली या इंस्पेक्शन के लिए, वो भी एक बैरियर टूटा है। अब फर्दर क्या है, ये एक सवाल है, कुछ इसमें चुनौती अगेन दोबारा आएंगी, आगे क्या करना है उसमें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनको कैसे इसकी स्किल इम्प्रूवमेंट करी जाए। जो काम हम, अब अगर वो सीएनसी चला सकती है, वीएमसी चला सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ महिलाएं साथ जो हमारी कर्मी हैं उनको कुछ लगन होगी जिससे सीएनसी वीएमसी की प्रोग्रामिंग सीखें। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, और कोशिश करेंगे कि जो भी जरा सा भी जिसने उत्साह दिखाएगा हम उसको उस लेवल पे लेके आएँ। पहले सेटर बनाएं, फिर उसको पूरी लाइन देखने का उसको कार्यवाही दी जाए, जिससे जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली है वो चीज़ ना रहे, उसको कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ चलें। ये हमारा लक्ष्य है, और मुझे उम्मीद है हमारी टीम बदले हुए समाज में, बदले हुए विचारधारा में इस चीज़ को लेके आगे चलेगी, और हम मैनेजमेंट द्वारा लिए हुए लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल डे। थैंक यू सर। जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। अब हम सेकंड प्राइज़ के लिए सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कूपन निकालें प्लीज़। 7 प्राइज़। Thank you.
नमस्कार साथियों, आप सभी को रूप ऑटो की 29वीं वर्षगांठ की सभी को बधाई। यह दिन हम सब के लिए बड़े उत्साह का दिन है। इस दिन हमारी कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें आप सभी साथियों का बहुत योगदान है। आप सभी ने कोरोना महामारी के बावजूद बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसके अलावा कोरोना के दौरान हमारी कस्टमर कंप्लेंट्स और इन हाउस रिजेक्शन दोनों में बढ़ोतरी हुई है, जो रूप ऑटो की इमेज के लिए ठीक नहीं है। अब हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस साल हमें कोरोना के साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि शॉप फ्लोर में एक्सीडेंट और नियर मिसिज को रोका जा सके। हमें शॉप फ्लोर में 5S के साथ साथ आइडिया काइजन की संख्या को बढ़ाना है, ताकि हमारा प्लांट और ज़्यादा तरक्की की अग्रसर हो। मैं आप सभी की तरफ से मैनेजमेंट को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम रिजेक्शन, रिवर्क, सेफ्टी, 5S, आइडिया काइजन में निरंतर सुधार करेंगे और कंपनी को तरक्की की तरफ अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। रूप ऑटो की जय, रूप ऑटो की जय, रूप ऑटो की जय। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, अरविंद सर एंड प्रकाशन सर से, कि सेकंड प्राइज़ के लिए 3 स्लिप्स पिक करें, जो कि वो लकी ड्रॉ हैं हमारे सेकंड प्राइज़ के। प्लीज़ सर। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला।
साथियों, 29th एनुअल डे पे आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से। जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्लांट हेड हरीश कुमार की बातें सुनी, जिसमें उन्होंने कंपनी के ग्रोथ के लिए सेल्स का होना ज़रूरी बताया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बातें करी है और साथ में वो सेफ्टी की बात करी है। सेफ्टी मतलब मशीन की सेफ्टी और साथ के साथ लोगों की सेफ्टी। ये तो काम करते हुए सेफ्टी पे आप सबको ध्यान रखना है और साथ ये भी करना है कि इस सेफ्टी के कारण कोई आपका घर में इंतज़ार कर रहा है, इसलिए आप ज़रूर सेफ होकर काम करें। जब कोविड 2019 में स्टार्ट हुआ था, उस समय आप सब लोग हमारे साथ थे। मैनेजमेंट ने सब लोगों की, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, उस बीच उनको जितने दिन अपने घरों में थे उन सब उनको राशन भी दिया और कंपनी ने हर एम्प्लॉयज़ को उसके कमाए हुए तनख्वाह और साथ में जो सुविधाएं थी वो सारी प्रदान करी है। साथ के साथ कंपनी ने काम करने वाले रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ थे उनको इंक्रीमेंट जो था वो भी सब लोगों को पास किया है, जिससे कि हम सबका एक मनोबल बना रहे। और मैं आगे आप लोगों से आशा करता हूं कि आप एक ऊंचे मनोबल के साथ काम करेंगे और कंपनी के रिकॉर्ड टारगेट को अचीव करेंगे। दूसरी बातें हम करेंगे कि एक कंपनी आगे तभी बढ़ती है जब पूरी कंपनी का समग्र विकास होता है, जिसके तहत कंपनी की सेल बढ़ती है, लोगों की स्किल बढ़ती है और कंपनी सेल और स्किल बढ़ने के साथ साथ कंपनी अपने CSR के तरफ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आसपास के लोगों का विकास भी करती है। इस सिलसिले में हम कई तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें मेल, फीमेल और अदर भी जो लोग हैं उनको भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी में जैसा कि हमारे और लोगों ने बताया कि हमारे पास करीब 300 फीमेल ऑपरेटर्स काम कर रही हैं और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, उनके ग्रोथ की भी विकास करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कोविड के ऊपर। कोविड पिछले साल स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप लोगों के सहयोग से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी कंपनी में पिछले 1.5 साल में कोई भी एक डेथ का केस रिपोर्ट नहीं हुआ और ये सब आप लोगों ने डिसिप्लिन में रह के काम किया है। दूसरी बात ये करनी कि डिसिप्लिन के लिए हम लोगों ने आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ किया था कंपनी के अंदर, जिसमें आप आरोग्य सेतु को देखकर और अपनी स्टेटस को चेक करते थे। परंतु कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, पाया जा रहा है कि लोग काम करते वक्त भी मोबाइल को खोलकर उसमें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कि एक गलत प्रथा है और इसके कारण हमारे यहाँ 2-3 एक्सीडेंट, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए व्हाट्सएप है या यूट्यूब में जो भी मैसेज आते हैं, आप उसको दोबारा शिफ्ट खत्म होने के बाद खोलकर देख सकते हैं। कृपया डिसिप्लिन को मेंटेन करें। दूसरा है मास्क को, सैनिटाइजर को और हाथ धोने के सिस्टम, इसको कंटिन्यूस जारी रखें। और आपके साथ साथ कोई भी साथी अगर मास्क नहीं लगाता है तो आप उसको टोकें। हो सकता है कि उसके मास्क नहीं लगाने से आपको भी क्षति पहुंच सकती है और यहाँ के लोगों को भी क्षति पहुंच सकती है। तो हम सबको एक दूसरे को हेल्प करनी है और जो भी मास्क नहीं लगा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहा है उसको हमें टोकना है और डिसिप्लिन में मेंटेन करना है। थैंक यू। सबको गिला है बहुत कम मिला है, जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। तो अब फर्स्ट प्राइज़ के लिए मैं लास्ट प्राइज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा नरेश सर से एक कूपन निकालें प्लीज़ सर।
अपने दीवाने क्या अपने दीवाने क्या करते पूरा लड़कियों से गोली मारे लड़कियों से गोली मारे लड़की कमाल लड़कियों से गोली मारे लड़की कमाल लड़कियों से गोली मारे ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कभी खुशहाल कभी उदासी होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये ज़िंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। चलो साथियों, अब हमारे खेल के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और हम फर्स्ट प्राइज़
कीप स्लिप पिक करते सर, निकालिए। साथियों, जैसा आप जानते हो, मार्गदर्शन के बिना हम लोग कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकते। हमारी खुद की सोच और हमारे कार्य करने का तरीके उसका एक क्षमता है, और इस क्षमता को अच्छे से यूटिलाइज़ करना और इसको और आगे लेके जाने के लिए हमारे को किसी न किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। सो रूप ऑटोमोटिव्स में ये मार्गदर्शन का काम हमारे तीनों डायरेक्टर्स मिलकर करते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों डायरेक्टर्स और एमडी साहब से कि वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें कि गोइंग फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टीयर करना है। सर। Friends, my heartiest congratulations to you all on 29th anniversary of Roop Auto Limited. In these 29 years, we had good, bad, and many kind of challenges which we faced together and reach current level. As you are all aware that we bought Lockwell Forge, which is now called Roop Auto Forge, which will enhance our capabilities and we can excel in our products to our customers. You all had given a lot of time, energy, and part of your life in shaping up Roop Auto Limited. My meaning of life is let individual feel extraordinary, and you all are extraordinary colleagues who has given best of your services and efforts. Further, we have a target of 1,000 crores in 2024, and with extraordinary efforts of you all, we should be able to achieve on or before 2024. Further, you must be hearing a lot about electric vehicles these days. You should be aware that your company is exporting yokes to electric vehicles manufacturer from last 6 to 7 years, and also giving it to domestic customers. So our presence is in all the changes happening in auto industry. With this, I once again emphasize that though COVID has slowed down and all of us are vaccinated, but still we need to use mask and avoid crowded places and stay healthy and safe. Your safety is Roop Auto safety, and thus India remains safe from COVID. Thanking you, and once again, heartiest congratulations to you all on 29th anniversary of Roop Auto Limited. आप सबको एनुअल डे की बहुत बहुत बधाई। आज फिर हम इकट्ठा हुए हैं बट ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। सो ये दूसरा साल होगा, बट आई होप कि अगले साल हम असली में आपस में मिल के इस दिन को मना सकेंगे। जैसे कि हर साल होता है, मैं आप लोगों को एक अपडेट देता हूँ लास्ट ईयर की एक्टिविटीज़ की। लास्ट ईयर हमारा टारगेट था 420 करोड़, बट वी कुड ओनली रीच 370। आपको भी पता है कि ये सारा क्यों था, कोविड का कितना इम्पैक्ट था हमारे ऊपर। हाउएवर, जबकि हमने काफ़ी सेल अपने टारगेट से कम की, बट मेरा मानना है कि आप लोगों ने भरपूर प्रयास किया और इससे जो कॉस्ट्स थी वो रिलेटिवली हम कंट्रोल में रख पाए। तो इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब आई बात इस साल की। इस साल भी हमारा टारगेट शुरू में 550 करोड़ था, बट लगता नहीं है कि हम 500 भी टच कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसका भी रीज़न पता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज जिसके कारण काफ़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। जीएम और फोर्ड ने कई फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद कर दी हैं क्योंकि उनके पास ये पार्ट ही नहीं है गाड़ियां बनाने के। अभी भी आपने सुना होगा कि मारुति ने भी 30 to 40% प्रोडक्शन कट किया है बिकॉज उनके पास भी सेमीकंडक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो ओवरसीज़ मार्केट भी डाउन है, डोमेस्टिक मार्केट भी डाउन है, हमारा टारगेट भी डाउन है।
बट डाउन रहते हुए भी हमारा टारगेट जो है वो पिछले साल से ऊपर है, और मैं अब इस साल फिर उम्मीद करता हूँ कि गिरे रुके हुए टारगेट को देख के हम पूरी मेहनत से कॉस्ट कंट्रोल करके काम करेंगे। इसी बीच मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले साल में हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन ठीक रही है। हमारे माइनर इश्यूज हुए हैं, बट मोर और लेस मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कंपनी की साख अभी भी बरकरार है, और ये हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, ये सब के लिए सबसे ज़रूरी बात है। इस बीच मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस साल हमने कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। मैं इंजीनियरिंग को और IMT 1 को बधाई दूंगा, जिन्होंने इनपुट शाफ्ट नया प्रोडक्ट और एक नया आई शाफ्ट ZF के लिए सक्सेसफुली लॉन्च किया, टाइम पे लॉन्च किया, जबकि टाइम बहुत टाइट था, बट हमने अपनी सारी कमिटमेंट्स मीट की। यूनिट 1 सोना ने NSK की डेवलपमेंट की है। NSK अमेरिका एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी कस्टमर है, क्योंकि हमारी वहाँ पर पेनिट्रेशन बहुत कम है। आज हम 5 पार्ट उनको सप्लाई कर रहे हैं, पिछले साल तक हम सिर्फ 1 पार्ट सप्लाई कर रहे थे। तो इसमें भी सोना की टीम, NPD, क्वालिटी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यूनिट 2 IMT ने अपनी कैपेसिटी कस्टमर के कहने पे मुताबिक इंक्रीज़ कर ली है। ये भी प्रोजेक्ट पूरे टाइम से हुआ, आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। चेन्नई वाले हमारे दोस्त हमेशा 100% रेटिंग लेते हैं मांडो से, जो कि बहुत एक खुशी की बात है। हमारी वैल्यू में भी यही है कि हमको अपने हर कस्टमर का नंबर 1 सप्लायर होना है। आप लोगों की बहुत कमिटमेंट है, सबकी बहुत कमिटमेंट है अपने काम पे। इस साल हमने कितने अवार्ड जीते हैं ये तो आप सबको पता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन सारे अवार्ड्स का नाम भी ले सकूं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा टेक ओवर ऑफ लॉगवेल ठीक चल रहा है। लॉगवेल बहुत बुरी हालत में थी, और जब हमने उसको टेक ओवर किया और आप लोगों की सबकी मेहनत से क्या वो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस वाले टीम है, हमारी PRC की टीम है, IB वाले भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे वो रूप ऑटो ही है, जो कि भी एक फैक्ट है, बट सिर्फ एक नाम से एक वो अलग कंपनी है। मैं आपको क्विकली ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ये कंपनी क्यों ली। ये कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी, इसके मालिक श्री चौधरी के देहांत के बाद, और कुछ ही देर लगना था इस कंपनी को बंद होने के लिए। हमारी 20 to 25% जो रिक्वायरमेंट है योक्स की वो ये फुलफ़िल करते हैं, और उसके साथ साथ ये सस्पेंशन के पार्ट्स बनाते हैं जो हमारे सारे ग्लोबल कस्टमर्स यूज़ करते हैं। तो इन 2 चीज़ों को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम इस कंपनी को ख़रीद लेंगे, और अब एक बहुत बुरे हाल से एक ठीक लेवल पर ये आ चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि सबके सहयोग से ये कंपनी अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएगी। बहुत टाइम ले लिया मैंने, मगर उससे पहले ख़त्म करने से पहले मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी रूप ऑटो की टीम को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके हम सबको वैक्सीनेट कराया। ये मैं आपको बता दूं कि पूरी इंडस्ट्री में जिस स्पीड से और जिस टाइमिंग से इस टीम ने हमारे सबकी वैक्सीनेशन पूरी कराई है, किसी को बोले भी तो वो हैरान होता है। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए मैं ख़त्म करूँगा कि आप सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, और हम सब एक मिसाल बने कोरोना को कंट्रोल करने की। थैंक यू। साथियों नमस्कार। आप सबको रूप ऑटोमोटिव्स के सोना प्लांट के
29th एनुअल डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सारे मैनेजमेंट की तरफ से, हम सबके परिवारों की तरफ से। हम सबको पता है कि ये हमारा सर्वप्रथम फर्स्ट प्लांट है एंड इस प्लांट की ग्रोथ एंड स्पीड से ही हमारी पूरी कंपनी की ग्रोथ एंड स्पीड को डिटरमिन किया जाता है। मुझे ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी होती है कि इन 29 इयर्स के अंदर हम एक बहुत ही छोटे से फूल से लेके आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गए हैं। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ना सिर्फ आपको, आप सबके परिवारों को भी। पिछला एक साल हम सब के लिए बहुत बहुत कठिन था, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। फॉर एवरीवन इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक जितनी मेहनत हम सब ने करी थी प्लांट को रीस्टार्ट करने में, चाहे वो प्लांट हेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन टीम हो, एचआर टीम हो, जितने स्टाफ मेंबर्स हों, प्लांट टीम्स हों, आप लोग हों, आई थिंक उससे कई ज़्यादा मेहनत हम सबके परिवारों ने करी थी। हम पे ये भरोसा रखे कि अगर हम फैक्ट्री जा रहे हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट रूप ऑटो कंपनी, ये प्लांट एंड बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, वी आर एज ऑफ टुडे 100% वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज। एंड ये प्लांट जहाँ से हम आज बात कर रहे हैं, रूप ऑटो सोना, हम 81% पॉपुलेशन हमारी जो है वो सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड भी हो चुकी है। इसको लेके हमारा जो ओवरऑल स्कोर है हमारी पूरी कंपनी का, चाहे वो सोना हो, IMT मानेसर के दोनों प्लांट्स हो, हमारा चेन्नई प्लांट हो, एज ऑफ टुडे हम लोग 70% वैक्सीनेटेड हैं सेकेंड डोज को लेके। एंड मेरा ये मानना है कि सितंबर एंड मिड अक्टूबर तक आपकी ये कंपनी पूरी तरह से सुरक्षित होगी, 100% वैक्सीनेटेड होगी अक्रॉस ऑल लोकेशंस। मेरा ये वादा भी है हम सबके परिवारों के साथ, क्योंकि हमारी ये पूरी कोशिश है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं वैक्सीनेशन के अंदर। इसके अंदर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रूप VK जैन फाउंडेशन के सारे वॉलंटियर्स का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम का, हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प करी है इन टारगेट्स को पूरा करने में। नाउ सम कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप लोगों ने देखा लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स। लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स जब भी आते हैं, दे आर ऑनेस्टली वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शंस पूरे इवनिंग का या पूरे प्रोग्राम का। 20% पॉपुलेशन जो है रूप ऑटो सोना की, स्टाफ की एंड परमानेंट ऑपरेटर्स की, उनको इस बार लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स मिले हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए। मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए और सबके लिए ये बहुत ही एक खुशी का कारण है। एंड ये एक एस्पिरेशन हम सब में बनाता है कि जो बैलेंस लोग भी हैं वो सब भी आगे आने वाले सालों में ये लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स लें, चाहे वो 5, 10, 15, 20, इवन 25 ईयर्स। सो मैं ये मोमेंट लेना चाहूँगा थैंक यू बोलने का उन सभी साथियों का जो हमारे लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स के हकदार थे। मैं चाहूँगा कि ये नंबर ऐसे ही बढ़ता रहे हर साल। अभी प्लांट हेड ने आपको बताया जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में, मैं इस पॉइंट को भी टच करना चाहूँगा। एज ऑफ टुडे हमारे पास सोना प्लांट के अंदर 104 वुमेन आर वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर। ये हमारा 11% है वर्कफोर्स का। मुझे ये बताते हुए और खुशी होती है कि हमारे रूप ऑटो कंपनी के सारे प्लांट्स में इस समय 300 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। साथियों, ये कहने में बहुत आसान हो जाता है कि 300 महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉन ऑटो सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। इसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और हमारे सारे मेल कॉलीग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है 2 एरियाज़ के अंदर। पहला है रिस्पेक्ट। जो हमारी महिलाएं हैं वो आपसे उतनी ही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हैं
जितनी रिस्पेक्ट आप घर में अपनी माँओं को, अपनी बहनों को और अपनी बच्चों को देते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मैसेज मैं अपनी सारी फीमेल कोवर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि आपको भी अपने मेल कोवर्कर्स को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना अपने आप घर के बाकी सारे मेल फैमिली मेम्बर्स को देते हैं। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये पॉइंट जो है स्पेशली टॉप मैनेजमेंट से आता है। हमारे लिए आप सब बराबर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यू बोथ आर सेम फॉर अस। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे ही ग्रो करे जहाँ पे मेल एंड फीमेल हमारे सारे कोवर्कर्स कंधे से कंधा मिला के काम करें। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। और ये बहुत ज़रूरी भी है आज की सोसाइटी में, आज के कल्चर में भी। आप सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चे भी ये एजुकेशन ले कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डू दिस। एंड अभी प्लांट हेड ने आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट एम ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हम बिल्कुल जाएंगे स्किल डेवलपमेंट की तरह, और उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारा जो ये नंबर है ये इंक्रीज़ हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन सारी पॉइंट्स को नहीं टच करूँगा जिनको हरीश ने एंड नरेश ने अभी टच किया है। सो आई विल मूव फॉरवर्ड। मेरा दूसरा मैसेज है हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए। सोना के अंदर जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो पूरी रूप ऑटो कंपनी का 60% है पॉपुलेशन का ऑफ स्टाफ मेंबर्स। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर 43% पॉपुलेशन जो हमारी सोना स्टाफ की है वो असिस्टेंट मैनेजर्स एंड अबव हैं। अब आप कहेंगे कि मैं आज की इस इक्वेशन पे इस पॉइंट को क्यों उठा रहा हूँ। इसका एक रीज़न है। जो हमारी ये मिडिल मैनेजमेंट है, जिसको मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड अबव, ये हमारे सपोर्टिंग पिलर्स हैं रूप ऑटो परिवार का। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सुन रहे हैं मुझे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ड्यूटी है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को ग्रूम करें, उनको डेवलप करें, उनकी स्किल्स को एनहांस करें ताकि उनके करियर बेटर हो सकें। देयर इज़ अ रीज़न why you are in the middle of the organization and not a level below, because you have similar responsibilities as your HODs. Please don't forget that. So at no given point in time should we use foul language. At no given point in time should we cross the lines of human decency, of acceptable corporate behavior. It is very, very important. Be it a man, be it a woman, you know, if we are crossing lines of human behavior which is not acceptable in the corporate world, it does not matter what gender you are wrong. And I will be the first one to tell you that it's not acceptable. So you need to improve yourself. It is very, very important. Each person in Roop Auto plays a very, very important part in the growth of the organization. So just because you are in the middle, don't think that someone who's reporting to you, their contribution is of less value. It's probably more, you know. So don't ever forget that. This is something that I wanted to put emphasis on. I also want to talk about the fact that your superiors, your HODs also need to play an equal role right now in making sure that the connect between them and the junior staff is maintained all the time. So it's my sincere request to all the head of the departments, please spend equal amount of time with not just people who are reporting to you, but also the ones who are not reporting to you, who are part of your department. It's very, very important that we do that. You know, in the very end, I also want to throw some light on two more topics. One is Roop VK Jain Foundation, which is our CSR arm. You know, I would like to thank everyone who's associated with it, because one of the reasons why we all are vaccinated is because of Roop VK Jain Foundation. Not just that, you know, yesterday, day before, you saw that we organized a blood donation camp at Roop Auto Sona.
where we were able to collect 123 units of blood, I think in a record time of 4.5 hours. That I think was pretty much our record time since we have been doing blood donation camps. So my personal congratulations to everyone, all the volunteers who were here managing the camp from 10 a.m. Also my thank to Rotary Club Gurgaon for helping us in doing that. In the coming months, जो हमारा ये CSR आर्म है रूप वीके जैन फाउंडेशन, ये और भी बहुत काम करने वाला है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द विलेज जहाँ पे हम हैं अभी रहते हैं. So wishing Roop VK Jain Foundation a very good luck. The last thing, this speech would be incomplete if I don't talk about, RAFPL or Roop Auto Forge Private Limited. ये Roop Auto का, एक नई कड़ी है जो हमारे साथ जुड़ गई है. हम सब जो रूप ऑटो में काम कर रहे हैं, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन सबको लर्निंग कर्व में ऊपर लेके आएँ. जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतनी उनकी हेल्प करें. एंड मुझे ये पता है एंड मैं ये देख भी रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे HODs हैं जो रेगुलरली रूप RAFPL को हेल्प कर रहे हैं ताकि दे आर एबल टू बी पार्ट ऑफ रूप ऑटो वेरी सून. So my message goes to RAFPL also. Welcome everyone, welcome to Roop Auto family. I hope you achieve lots of success in the coming years. I think in the end, I want to say that our managing director has already spoken about the sales of last year, and how we went about it. Mr. Salotra also spoke about all the quality achievements that we did. And our MD has also spoken about the next milestones that we have. I personally feel that along with sales targets के साथ साथ हमारा एक जो बहुत important goal है वो ये है that we need to build an organization that is respectful, that is understanding, that is cooperative and जिसका एक goal होना चाहिए. और वो गोल ये होना चाहिए कि हमारा कल आज से बेहतर होना चाहिए. Thank you very much and congratulations once again. Thank you. Yeah.
आ गए आप। फेसबुक आपका स्वागत करता है। आपको जान के खुशी होगी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे और भी दोस्त हैं। मिलना चाहेंगे तो देखिए। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बूढ़ा बच्चा जवान सारे दीवाने हैं मेरे। इस नाचीज को गूगल कहते हैं। मैं वो सब जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूं मैं, बादशाह। मेरा नाम इंस्टाग्राम है। मैंने दुनिया का बेवकूफ बना रखा है और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में होगी। हा हा हा। क्या पागलपन है ये? दिन भर फोन में लगी रहती हो, चैटिंग चैटिंग चैटिंग। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ओफो मम्मा, आपको पता है क्या सोशल मीडिया के बारे में? मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही, मैं अपने सोशल मीडिया वाले फ्रेंड से बातें कर रही थी। और आपको पता है सोशल मीडिया से हम यहाँ घर बैठे बैठे सबसे बातें कर सकते हैं। ये एक खिड़की है, खिड़की। आपको कुछ नहीं पता मम्मा। ये क्या सारा दिन मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? हैं? ये आज का ज़माने का जुर्म है। आज की जिंदगी ये हमारे बच्चे हैं। ये जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, मुझे विश्वास है अपनी बेटी पे। विश्वास है। क्या दिन भर है करते रहते हो? तुम बाप बेटी तो भगवान की नहीं सुनते, मैं तो चीज ही क्या हूं। थैंक यू पापा, आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो। ओफो, मम्मा की वजह से आज मैं अपने सोशल मीडिया वाले फ्रेंड से मिलने में लेट हो गई। ओ माय गॉड, ये मेरी आईडी किसने हैक कर ली और ये मेरी कैसी कैसी फोटो डाल दी। मेरा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अब मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? नादान लड़की, अब तू हमारे कब्जे में है। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। और तुम भगवान का नाम लेना भूल जाओ, क्योंकि जहां हम होते हैं वहां भगवान नहीं होते। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हम कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो, हमारा नया शिकार बन चुकी हो। नया शिकार। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आर यू ओके? कुछ नहीं मम्मी, वो शायद कॉकरोच था। नहीं नहीं नहीं, छिपकली थी। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सो जाओ। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ तुम लोगों से, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ए लड़की, तूने सोशल मीडिया यूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू हमारे चंगुल में अच्छी तरह से फंस चुकी हो। अब तुम्हारा फ्यूचर फिनिश। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो तुम लोगों को जेल में डालेंगे। सड़ोगे तुम सारे जेल में, सड़ोगे। जेल में और हम लोग हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तुमने किया है ये तुम्हारा ही किया धरा है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आर यू ओके? अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। हाँ 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 मैं करता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ हाँ मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। हाँ
मैं आता हूँ आपको लेने के लिए, ठीक है? मैं अभी आया, ठीक आपने देखा, आपके चाहे फेसबुक पे 500 फ्रेंड हो या 5000, कोई नहीं बचा सकता। हम सर्वशक्तिमान हैं, वी आर गॉड। आइए डॉक्टर साहब, आइए, देखिए जरा। क्या हुआ बच्चे को? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे के दिमाग पर गहरा असर पहुंचा है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी, बस घर का वातावरण, सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़ के फिजिकल एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके, धन्यवाद। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखा आपने, ये सारा समाज, ये यूथ, ये सब हमारे कब्जे में है। ये एक दिन वास्तविकता की जीवन खत्म होके सिर्फ काल्पनिक जीवन रह जाएगा, उसमें हमारा ही राज होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी काली परछाई दुनिया पे हुकूमत करेगी। भाई भाई का नहीं रहेगा, बेटा बाप का नहीं रहेगा और बेटी माँ की नहीं रहेगी। हमारा अगला शिकार आप में से कोई एक हो सकता है। जैसा कि आप सबने अभी देखा, कोरोना काल में सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। पूरा का पूरा दुनिया में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। इसका शिकार आपने हमारी बेटी को भी होते हुए देखा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। उन्हें स्क्रीन से कम समय पर रहने दें, उन्हें बाहर की एक्टिविटीज में ध्यान दें, ताकि वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को रूप ऑटोमोटिव लिमिटेड सोना प्लांट के 29th एनुअल डे सेलिब्रेशन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, दूसरा वर्ष है जब हम ये सेलिब्रेशन वर्चुअली कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम 30th सेलिब्रेशन करेंगे तो हम सब एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ के ये सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे, ना कि वर्चुअल मोड पर। ये क्षण मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि मुझे इस सेलिब्रेशन के लिए वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एमडी सर, डायरेक्टर सर और मेरे सहकर्मियों का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने वोट ऑफ थैंक्स कर सकूं। आदरणीय एमडी सर, डायरेक्टर्स, गेस्ट्स और मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने इस रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड सोना प्लांट के वार्षिक महोत्सव के साक्षी बने और इसे इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। यह कार्यक्रम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से ही इतना बेहतरीन रूप ले पाया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्पेशल थैंक्स टू टॉप मैनेजमेंट टीम, जिन्होंने अपने शब्दों से हम सबको प्रेरित किया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं टॉप मैनेजमेंट को हम सभी की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी सहकर्मी जो भी कंपनी के विजन्स और मिशंस आपने हम लोगों को दिए हैं, हम उनके ऊपर पूरे तन मन से कार्यरत हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं उन सभी साथियों को जिन्होंने इस वर्ष लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स प्राप्त करे हैं। इस बार कुल मिलाकर मेरे 32 सहकर्मियों को लॉन्ग सर्विसेज अवार्ड मिले हैं, जिसमें 5, 10, 15 और 25 वर्ष के लॉन्ग सर्विस अवार्ड जुड़े हुए हैं और ये सब अवार्ड हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं।
उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं, जिन्होंने अपने रूटीन समय में से हम सब के लिए समय निकाला और हमारे लिए इतनी बेहतरीन कल्चरल एक्टिविटीज़ तैयार करी और हम सब के सामने प्रस्तुत करी। धन्यवाद साथियों उसके लिए। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक हासिल करे हैं और जिन्हें वीके जैन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। आशा करता हूँ ये नंबर्स हर साल बढ़ते रहेंगे और जिन बच्चों को इस साल अवार्ड मिला है वो अगले साल के लिए भी प्रेरित होंगे। जिन बच्चों को इस साल अवार्ड नहीं मिल पाए उनसे मेरी यही आशा है कि वो और मेहनत करें और अपने आप को इस अवार्ड के योग्य बनाएं। अंत में मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना इतना इजी नहीं था। स्पेशली मैं अपनी HR टीम, P&A टीम, प्लांट हेड श्री हरीश कुमार जी, प्रोडक्शन हेड श्री नरेश वर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी टीम में से हम लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेंट्स निकाल कर दिए अपने बिजी शेड्यूल में से और हम आप सब के लिए एक कल्चरल इवेंट्स लेकर उपस्थित हो पाए। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स में उन लोगों का जो भी योगदान हो सकता था वो उन्होंने किया। बहुत बहुत आभार आप सभी टीम का। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साथियों, क्योंकि ये वर्चुअल मोड पे है और ये प्रोग्राम हमारे रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल्स इन सब पे प्रस्तुत किया जाएगा। इन सब को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ये इवेंट ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसका आनंद उठा सकें। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड सोना प्लांट के 29th एनुअल डे फेस्टिवल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप ऑटो की जय। थैंक यू।